रखना था अंधेरे में तो चांद दिखाया काहे को बनाया बिटिया रोग लगाया काहे तोड़ गए पैमान ओ जानवे जानान वे जाने लगी है जानवे। जब मेरे नाना से डायरेक्टली बदला नहीं ले सके तो तुमने मुझे रास्ता बनाया। तुमने मेरे जरिए उनसे बदला लेने की कोशिश की। वो तो बुज़दिल थे जिब्रान, और तुम बुज़दिल तरीन हो। उन्होंने मोहब्बत को लूटा और तुमने मोहब्बत के नाम पे लूटा। I'm sorry, Nana. I'm sorry. Nana, मैंने झूठ बोला था। मैं हमसे नफरत नहीं करती। I'm sorry. मिर्जा साहब ने खुद को गोली मार के खुदकुशी कर ली है। क्या? निम्रा के नाना ने यह साबित कर दिया कि उन्हें अपनी नवासी से मोहब्बत थी, खुदा के लिए था थी। अब आप भी ये साबित करते हैं कि आपको अपने जिब्रान से मोहब्बत है। जाने लगी है जानवे। निम्रा, जिब्रान तुम्हें अपने साथ चलने के लिए बुला रहा है। मुझे नहीं जाना, और वो मेरा घर नहीं। तुम्हारे नाना अपने हिस्से का कर्ज चुकाकर जा चुके। तुम किसकी जंग लड़ रही हो? अपनी। और आप प्लीज मुझे फोर्स नहीं करें। रहमत बुआ की तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं उनके पास रहना चाहती हूँ। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है जिब्रान, नाना वो चले गए तो सब ठीक हो गया? मुबारक, मोहब्बत के इस बिजनेस में तुम्हें 100% प्रॉफिट हो। निम्रा प्लीज स्टॉप इट नाउ।
तुमने फिर से वही पॉइंटलेस डिबेट शुरू कर दी। डिबेट खत्म ही कब हुई थी जिब्रान? वो तो तुम कमरे से चले गए थे। मेरा यकीन करो, जब मैं तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर आया था तो मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम मोहिउद्दीन मिर्जा की नवाज़। अच्छा, और जब तुम्हें पता लग गया तब जिब्रान, तुमने मुझे एक दफा भी कॉन्फिडेंस में लेके ये बताने की कोशिश नहीं की। उल्टा तुम मुझे इग्नोर करते रहे। जब भी मैं तुम्हारे सामने आती थी, मैं तुम्हें निम्रा ऐसे नहीं लगती थी ना? तुम्हारे पापा के कातिल की नवासी लगती थी ना? है ना जिब्रान? हाँ। फैसला तो हो गया, कौन जीता और कौन हारा। मेरी मोहब्बत या तुम्हारा इंतकाम। निम्रा, कभी कभी कोई मजबूरी आपके रास्ते की रुकावट बन जाती है, आपको मंजिल से हटा देती है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेरी मोहब्बत सिर्फ एक धोखा थी। मोहब्बत तो वो जज्बा है जिब्रान जिसका रास्ता कोई मजबूरी नहीं रोक सकती, और अगर रोक ले तो वो मोहब्बत ही नहीं। जिब्रान बाबा, निमेरा बीबी को नहीं लाए? छोटी बेगम साहबा कब से इंतजार कर रही हैं उनका। वो कभी नहीं, कभी नहीं। आप जाके मामा से कहते हैं कि इस घर में सरमद और फरीदा कभी एक साथ नहीं रह सकते। कैसे कह दूं जिब्रान बाबा कि छोटी बेगम साहबा बड़ी मुश्किल से जिंदगी की तरफ आ रही हैं। ये जहरीला सच बता के मैं फिर से उनको पागलपन की तरफ नहीं धकेल सकती। मेरे दवा नहीं पीनी है, मैंने कहा ना, मैंने कुछ भी नहीं खाना है, बस मुझे निम्रा से बात जाना है। मैंने निम्रा से मिलना है। बेगम साहबा कहाँ जा रही है? बेगम साहबा कहाँ जा रही है? आज चले। हटो मेरे आगे से, मैंने कहा है ना मुझे निम्रा से मिलना है। हाँ, वो जिब्रान ने वादा किया तो उसको लेकर आएगा। क्यों नहीं लेकर आया वो निम्रा? आप कमरे में बैठे, मैं जिब्रान बाबा को बुलाती हूँ। नहीं बस हट जाओ मेरे आगे, छोड़ो मुझको, छोड़ो। मैं जा रही हूँ, मैं उसके कमरे में खुद ही जाऊंगी। मैं मेरे से वादा करके गया था, वो लेकर आएगा, वो लेकर आएगा निम्रा को। वो क्यों नहीं लाया निम्रा? चले। अच्छा चल। हट जाओ मेरे आगे। बेगम साहबा, निम्रा आप कहाँ जा रही है? छोटे साहब आराम कर रहे हैं। जिब्रान दरवाजा खोलो, तुमने मेरे से झूठ बोला है। जिब्रान बाबा आराम कर रहे हैं। बेगम साहब चलिए आप आराम करें अपने कमरे में। जिब्रान, तुमने सरमत की तरह मुझसे झूठ बोला है, तुमने मेरे से झूठ बोला है। कहाँ है निम्रा? कहाँ है? उसने तो कहा था वो आएगी। वो मेरी बेटी है, मैं निम्रा की मामा हूँ। मैं निम्रा की मामा हूँ। जी मामा, वो आप ही की बेटी है, आपकी बेटी है वो। क्या हो गया? तो फिर वो कहाँ है? मुझे नजर क्यों नहीं आ रही है वो? तुमने तो वादा किया था तुम उसको लेकर आओगे। मामा वो आ जाएगी वो। देखो सरमत भी नहीं आया ना, है ना? अब निम्रा भी नहीं आएगी। देखो तुम मेरे से झूठ मत बोला करो जिब्रान, तुम झूठ बोलते हो मेरे से। हाँ बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। नजमा भी, आप जल्दी से जाके मामा की मेडिसिन लेकर आए। निम्रा को लेकर आओ। मैं खाना भी खाऊंगी, मैं दवा भी खाऊंगी, मैं निम्रा के बगैर कुछ नहीं खाऊंगी। निम्रा आ जाएगी। मैंने आपकी बात नहीं सुनती है, मैंने आपसे क्या मेडिसिन लेकर आए, जल्दी जाएं। आ जाएगी। मैं जब मेरी बात तुम क्यों नहीं सुन रहे? मेरी बेटी जिब्रान, निम्रा को ले आओ ना। देखो
शुक्र है बुआ कि आपका बुखार तो उतरा। मैं आपके लिए चाय के साथ कुछ खाने को लेकर। नहीं बेटे, चाय की जरूरत नहीं, बस तुम अपने घर जाओ। घर? औरत का कोई घर नहीं होता बुआ। पहले वो माँ बाप के घर में रहती है, फिर शौहर के घर में, और फिर अपने औलाद के घर में। और ये सब ठिकाने आर्जी होते हैं। बेटा निम्रा, फलसफा मत बोलो, जिंदगी को आसान बनाओ। मिर्जा साहब चले गए, जो कुछ था वो उनके साथ ही खत्म हो गया। तुम भी बेटा सब भूल जाओ, तुम्हें मेरी कसम है। बुआ आप मुझे अपनी कसम तो ना दें, अगर मैं निभा नहीं पाई तो झूठी पड़ जाऊंगी ना। हेलो निम्रा। जी दादी। निम्रा बेटा, तुम जल्दी से घर आ जाओ। फरीदा तुम्हें बहुत याद कर रही है, उसको फिर से हिस्ट्रीरिया का दौरा पड़ गया है। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम मुझसे और जिब्रान से नाराज हो, लेकिन उसकी सजा फरीदा को मत दो। वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उसने सरमत पे तो सब्र कर लिया है, लेकिन वो तुम्हारे पे सब्र नहीं कर रही है। दादी आप फिक्र नहीं करें, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है बेटा। वो मुझे घर जाना होगा, जिब्रान की अम्मी की तबीयत खराब हो रही है। हाँ बेटा, जरूर जाओ। अच्छा, मैं रहीम को कहती हूँ कि वो अपनी बीवी को यहाँ पे छोड़ जाए, वो आपका ख्याल भी रखेगी और आप बेड से बिल्कुल नहीं उठेंगी। नहीं उठूंगी, तुम परेशान ना हो, बस अपना ख्याल रखना बेटा। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हर एक के लिए अपनी जान घुलाती है। तुम्हारा नसीब भला कैसे खराब हो सकता है बेटा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बार 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 छोड़ नहीं, मैं बोल रहा हूँ शराफत से नीचे आ जाओ। नीचे 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 चलो खामोश। गाड़ी में चलो 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 चलो। क्या कहा डॉक्टर ने? फिलहाल तो नींद का इंजेक्शन लगाया, काफी अपसेट हो रहे थे। कह रहे थे मिसेस सरमत तो रिकवरी की तरफ जा रही थी, ये दोबारा से हिस्टेरिकल कैसे हो गई। अब क्या बताता मैं कि वो मुझ में सरमत और निम्रा में एक और फरीदा को ढूंढती। हमें इकट्ठे देखकर उनकी माजी की खुशियां फिर से लौट आती। लेकिन मामा के जाने से क्या होता जब नसीब में ही एक साथ रहना नहीं लिखा। बेगम साहबा, आपने जिब्रान बाबा को ये क्यों नहीं बताया कि आप निम्रा बीबी को फोन कर चुकी हैं, बस वो आने वाली है? नहीं नजमा, जब वो और फरीदा अचानक निम्रा को अपने सामने देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। वैसे भी कसूरवार मैंने अपने अन्ना के हाथों जिब्रान का बहुत नुकसान किया है। हर बार उसके सामने एक नई आजमाइश खड़ी की है, और अब अगर वो मुझे कुछ चिता कर चला गया है तो मुझ में भी सुनने का हौसला होना चाहिए। मैं तो निम्रा बीबी को छोड़ने जा रहा था, एक काली गाड़ी ने रास्ता रोक लिया और उन्होंने निम्रा बीबी के साथ बदतमीजी शुरू करी। मैंने मजम्मत करी तो उन्होंने मुझको इतना मारा कि मुझे बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो ना वहाँ पे गाड़ी थी और ना निम्रा बीबी। हाय मेरी बच्ची, मेरी बेटी से किसको दुश्मनी हो सकती है? बस मैं तो हॉस्पिटल से सीधे पट्टी करा के आ रहा हूँ। अल्लाह
ये सब क्या हो गया? मैं जाती हूँ, फोन करती हूँ। चल इधर पढ़ और देख, ज्यादा रे मत कर। इसकी एक गोली जो है ना, हमेशा के लिए तुझे खामोश कर देगी। अब तेरी आवाज नहीं आई, समझे? हेलो, क्या हुआ बुआ? आप रो क्यों रही हैं? खैरियत तो है? क्या आप वो ड्राइवर कहाँ है? मेरी ड्राइवर से बात करवाएं जल्दी। हाँ आप मुझे जल्दी से मिर्जा साहब की गाड़ी का नंबर और मॉडल बताइए। जी ठीक है, ओके। क्या हुआ है? खैरियत तो है? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने ये सब कुछ क्यों किया है? मैंने क्या किया? आपने निम्रा को कॉल किया, उसे बताया कि मामा की तबीयत ठीक नहीं है। जब वो घर से निकली तो उसे आपने गायब करवा लिया। दादी, आप जानती थी कि निम्रा मेरे साथ अब वैसे भी नहीं रहना चाहती। अगर आप कहती मैं उसे तलाक दे देता, लेकिन आपको इतनी गिरी हुई हरकत करने की क्या जरूरत थी? जिब्रान, मैं इतनी घटिया नहीं हूं कि अपने पोते की बीवी को अगवा करा दूं। दादी, बात घटिया होने की नहीं है, बात आपके मुंतकिम मिजाज होने की है। अगर आप मुझे गन पॉइंट पे किसी से निकाह करने के लिए तैयार कर सकती हैं, शादी की पहली रात तलाक के पेपर्स मुझे दिखा सकती हैं और इतनी स्मार्टली वो पेपर्स मेरे कमरे में रख सकती है ना दादी, तो आप कुछ भी कर सकती है। क्यों किया आपने ये? मैंने आपको कहा नहीं था? कहा था ना कि इंतकाम की खलिश अपने दिल से निकाल दे। खामोश! इससे ज्यादा एक लफ्ज नहीं बोलना, वरना कहीं थप्पड़ों से तुम्हारा मुंह ना मैं डाल कर दूं। तो फिर बताएं मुझे, बताएं कौन कर सकता है इसे? बताती क्यों नहीं है आप? कौन था जो आपके अलावा उसे अपना दुश्मन समझता था दादी? मैंने निम्रा को अपना दुश्मन कभी नहीं समझा, सिर्फ दुश्मन तक पहुंचने का रास्ता समझा। मेरा इंतकाम तो मुहिउद्दीन मिर्जा तक था। जब वो अपनी मौत मर गया तो मेरे अंदर की आग बुझ गई। जिब्रान, मैं इतनी कमजोर नहीं कि फरीदा में जिस शख्स की जान लुटकी उसको अगवा करके दोबारा पागलपन की हैसियत तुमसे अच्छी तो निम्रा निकली, जो मेरे एक कॉल पे चली आई। तुम मेरे पोते होगा, मुझ पे शक कर। दादी, I'm sorry दादी, I'm really very sorry। मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या कुछ भूल गया। दादी, मैं निम्रा को नहीं खोना चाहता। मैं नहीं जानता उसे मेरी मोहब्बत पे शक है या यकीन है। इस बात से कतई नजर मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ।
फिर जाओ, निम्रा को हर मुमकिन ढूंढने की कोशिश करो। मैं भी दुआ करूंगी। तुम्हारी आंखों में जो उसके लिए मोहब्बत है, उससे तो अर्श के दरवाजे भी खुल जाते, तो निम्रा जरूर मिलेगी। दादी दुआ कर। हेलो जी आजी साहब, मैं जिब्रान सरमद बात कर रहा हूँ। जी वो निम्रा किडनैप हो गई है। मैंने ये एरिया के पुलिस स्टेशन में FIR तो दर्ज करवा दी है। मैं रज़ा से बात करता हूँ। ही इज़ हाईली इंटेलिजेंट ऑफिसर और मिर्ज़ा साहब का केस भी वही हैंडल कर रहा है। हैंडल? क्या मतलब? वो तो ऑलरेडी खुदकुशी का केस नहीं था। देखो, रज़ा का ज़ाती ख्याल ये है कि कोई मिर्ज़ा साहब को ब्लैकमेल कर रहा है, और अगर ऐसा है तो निम्रा के अगवा में भी उसी का हाथ हो सकता है। हुरिया? 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 किसका नंबर है? हाँ, मुझे किसका नंबर है? मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे किसका नंबर है? मुझे नहीं पता इब्राहिम, मेरे बाल छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। ये नंबर सिर्फ मेरे पास है। जाने लगी सारे जहां की वकालत करने वाली सच की अलम बरदार निम्रा जिब्रान आज किस तरह रस्सियों में जकड़ी हुई। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। कैद में हो फिर भी किस तरह फड़फड़ा रही हो। चलो जरा टेप तो हटा, खूबसूरत सी आवाज तो सुनने को मिले। बचाओ, कोई है? प्लीज हेल्प, कोई है यहाँ पे? जितना चिल्लाना चिल्लाओ, इस सन्नाटे में कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी। हाथ हटाओ अपना। जैसा घटिया और गिरा हुआ इंसान अब कर भी क्या सकता है? मुझे ज्यादा घटिया साबित करने की कोशिश मत करो। अंदाजा नहीं है मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूं। और वो तुम्हारा सो कॉल्ड फ्रॉड सरमद जिब्रान तुम्हें बचाने भी नहीं आ पाया। इतनी मुश्किल से तो सोने की चिड़िया तुम्हारी शक्ल में मेरे हाथ आई। मर्जी से कैश कराऊंगा मैं। बेचारी फाखरा, चची और जिब्रान पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे हो और वो ये सोच भी नहीं सकते कि तुम मेरे पास हो। मैं उन्हें जरूर कॉल करूं, लेकिन आज नहीं कल तड़प में तो उन्हें जितना तड़पता है। हमारे खानदान वालों ने बहुत तड़पा है मुझे, बहुत नुकसान किया है मेरा।
सूद समेत वसूल करूंगा सब कुछ, समझे? या अल्लाह, मेरी निम्रा जहाँ कहीं भी है बाहिफाजत घर पहुँच जाए, उसे कुछ ना हो, उसे जिस किसी ने भी अगवा किया उसका सुराग मिल जाए मेरे खुदाया। लेकिन उसको अगवा किया किसने है? उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। तुम आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। दुआ तो मैं कर रही हूँ, लेकिन इस दिल को करार कैसे आए? पता नहीं किन हालों में होगी मेरी बच्ची। मिर्जा साहब के भी तो 100 दोस्त और 100 दुश्मन थे, हो सकता है उनमें से किसी ने ये ओछावार किया हो। मैं आपको 3 दिन की मोहलत दे रहा हूं, अपनी FIR वापस लेना है और मुझे हर इल्जाम से बरी कर दें, वरना क्या? चोर और जुआरी तो बन ही चुका हूं, मुझे मजबूर मत करें कि मैं कातिल भी बन जाऊं। मामा की तबीयत कैसी है? अभी भी गुलूदगी में, बस निम्रा बीबी को याद की जा रही है। अच्छा, आप मेरा ये फ़ोन चार्जर पे लगा दें। जी अच्छा। बेटा, क्या बात है? निम्रा का पता चला? नहीं दादी, अभी तो नहीं पता चला। जरा मामा को देख लो। या अल्लाह, मुझे माफ कर। मेरी गलतियों की सजा मेरी जिब्रान को नहीं देना। उसका घर दोबारा टूटने से बचा लेना मेरे मौला, बचा ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी, मैंने वो ये पूछने के लिए फोन किया था, शाम को तो आ रही है ना? अरे कैसे आऊं बेटा, घर में तो कयामत टूट गई है। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत तो है? निम्रा को किसी ने अगवा कर लिया। क्या? और इतना सब कुछ हो गया अम्मी, और आपने मुझे बताया नहीं? बस बेटा, तुम्हारी कंडीशन की वजह से तुम्हें नहीं बताया। या अल्लाह, अब क्या होगा? वो मिल तो जाएगी ना? इंशाल्लाह बेटा, जिब्रान कोशिश कर रहा है। मुझे तो लगता है ये सब इब्राहिम ने किया, वही आस्तीन का सांप है। अम्मी, वैसे मैंने भी निम्रा के साथ बहुत ज्यादती की। खुदा ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे बेटा तुम रो मत, बस तुम खुदा से दुआ करो कि निम्रा मिल जाए। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। जी। अरे ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सारे गेस्ट पहुंचने वाले। ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? मामा, कुछ ऐसा हो सकता है कि आज की पार्टी कैंसिल हो जाए। तुमने क्या हर चीज को खेल तमाशा समझा हुआ है? सारे इंतजामात हो गए हैं, गेस्ट पहुंचने वाले हैं, और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं पार्टी कैंसिल कर दूं? पहले ही तकरीब 2 महीने लेट हो चुकी है। मामा, वो निम्रा किडनैप हो गई है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अपनी खुशी इस तरह सेलिब्रेट करूं। मैं उसके लिए बहुत परेशान हूं। वाह, पहले तो तुम्हारी निम्रा के साथ कभी बनी नहीं, अब जबकि वो कहीं चली गई है तो तुम्हें उसके साथ हमदर्दी हो रही है। मैं खूब समझती हूँ ये मिडिल क्लास ड्रामेबाजियां, शौहर को काबू रखने के बस तरीके और कुछ नहीं। अब असद वापस आ रहा है ना कोई तो ड्रामा प्ले करना ही है ना? नहीं मामा, आप मेरा यकीन करें, कोई ड्रामेबाजी नहीं है।
मुझे वाकई उसकी बहुत फिक्र हो रही है। देखो हुरिया, निम्रा तुम्हारी सगी बहन नहीं है जिसके लिए तुम इतना परेशान हो रही हो। ये सारी पार्टी मैंने तुम्हारी वजह से रखी है। 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, फटाफट तैयार होकर नीचे आ जाओ। ऐसी पार्टी तुमने अपने ख्वाबों में भी नहीं देखी होगी। और हाँ, असद को भूलकर भी मत बताना कि निम्रा किडनैप हो गई है, समझ गई? जी। अब जल्दी तैयार हो और नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मामा, ये मेडिसिन खा लें प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेडिसिन खा लें, आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं खानी है मैंने कोई भी दवा, नहीं खानी है। तुमने भी सरमत की तरह मेरे से झूठ बोला है ना। तुम भी निम्रा को कहीं अकेला छोड़ आए हो। मामा ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ उसको कहीं से लेकर आओ। मैं कहती हूँ उसको कहीं से लेकर आओ। अगर तुम नहीं लाओगे ना तो मैं खुद चली जाऊंगी उसको लाने के लिए। मामा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं आपके लिए निम्रा को लेकर आऊंगा, प्लीज। देखो आप कहीं नहीं जाएंगे। झूठ बोलते हो तुम मेरे से, सब लोग झूठ बोल रहे हैं मेरे से। जो जाते वो कभी वापस नहीं आता, तुमको पता है। नहीं मेरी बात नहीं निम्रा को लेकर आऊंगा। निम्रा को मैं ले आऊंगा, निम्रा को प्लीज। नहीं मैं खुद मुझे छोड़ दो ना, छोड़ दो। नहीं मैं निम्रा को लेकर आऊंगी। अच्छा नहीं तुम निम्रा को ला दो। मामा मैं आपकी निम्रा को लेके आऊंगा। मैं लेके आऊंगा आपकी निम्रा को। ये नींद के इंजेक्शन फरीदा को कब तक हकीकत से दूर रखेगी? कम से कम तब तक जब तक निम्रा का पता नहीं चल जाता। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा सफर तुम्हारा? ठीक। अच्छा मैं अभी हुरिया के पास से आ रही हूँ, वो अभी तक तैयार नहीं हुई है। उससे कहो कि फौरन तैयार हो जाए और नीचे आ जाए। तुम भी फ्रेश हो जाओ। हुरिया, 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 हुरिया क्या? मामा! हुरिया, हुरिया, मामा! नाज़मा! कहाँ हो सारे के सारे? हुरिया, हुरिया, हुरिया होश में, हुरिया! बैठिए। इंस्पेक्टर साहब 24 घंटे हो गए और अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। नहीं जिब्रान साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने मिर्जा साहब की गाड़ी को ट्रेस कर लिया है। वो हमें सुपर हाईवे से मिली है। गाड़ी काफी खराब हालत में थी।
और गाड़ी के सारे कीमती पार्ट्स भी निकल लिए गए। दूसरी बात यह कि हमने आपके नंबर को ऑब्जर्वेशन पे लगा दिया है। अगर कोई कॉल आती है तो हमें लोकेशन ट्रेस करने में आसानी होगी। निम्रा का कुछ पता चला? आप ये बताएं मुझे। नो सर, वैसे हम उसी एरिया में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मेरे ख्याल में मिस निम्रा को किसी और गाड़ी में ले जाया गया है और मिर्जा साहब की गाड़ी को वहां से बाद में मूव किया गया है। और जिस नंबर से मिर्जा साहब के नंबर पे कॉल आई थी वो? जी वो ट्रेस हो गया है, लेकिन वो नंबर किसी खातून के नाम पे था। खातून? जी, और वो खातून जिनकी पिछले महीने एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर कोई और यूज कर? जी बिल्कुल, लेकिन मिर्जा साहब के सुसाइड के बाद हम उस नंबर पर 2-4 दफा कॉल कर चुके हैं। हर बार वो नंबर बंद ही मिलता है। आप मुझे वो नंबर दे सकते हैं? मैं आपको टेक्स्ट कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। ठीक है आंटी, हम आ रहे हैं। ओके। हमें फौरन मिर्जा साहब के घर जाना हो। श्योर, ओके। मैं सच कह रही हूँ, इब्राहिम के अलावा कोई और ये हरकत कर ही नहीं सकता। लेकिन इब्राहिम ये सब कैसे कर सकता है? वो तो निम्रा का कजन है ना। वो इससे भी ज्यादा गिर सकता है। उसने निम्रा पर झूठा इल्जाम लगाया, हमारे घर चोरी करने आया, धोखे से हमारी दुकानें बेच डाली, मेरे घर आकर मुझे ही कत्ल की धमकी दी उसने। तो वो ये क्यों नहीं कर सकता? मैंने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, वापस नहीं ली। ये यकीनन उसी का बदला ले रहा है। फाखरा बिल्कुल ठीक कह रही है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मिर्जा साहब से पैसे मांगने आया था। तो फिर हो सकता है वो जो आखिरी कॉल आई थी मिर्जा साहब के नंबर पे वो शायद इब्राहिम की हो। क्यों इंस्पेक्टर साहब? ये इब्राहिम मंसूर वही तो नहीं जो जमानत पर रहा हुआ है? जी वही है। इसके खिलाफ क्लिफ्टन थाने में भी काफी कंप्लेन है। ये सी साइड पे बाइकों की रेस लगाता है, उस पर जुआ भी लगाता है और अक्सर उनमें से बाइकें चोरी की होती हैं, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है वो जो आखिरी नंबर जिससे कॉल आई थी उससे कोई सबूत मिल सके। हेलो। हाँ असद, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर के लिए वो हुरिया को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? अगर आपको उसका इतना ख्याल था तो उसकी हालत ना होती। वो तो बिल्कुल ठीक थी असद। मुझे लगता है कि हुरिया निम्रा की वजह से परेशान हुई है। क्यों, क्या हुआ निम्रा को? वो निम्रा को किसी ने किडनैप कर लिया है और हुरिया चाहती थी कि मैं पार्टी कैंसिल कर दूं। What? निम्रा को किसी ने अगवा कर लिया और आप? मैं सोच भी नहीं सकता था आप इस किस्म की बात करेंगी मामा। और फाखरा आंटी, उनकी क्या हालत हो रही होगी इस वक्त? सही तो कह रही थी हुरिया, इस वक्त हमें उनके साथ होना चाहिए था। उन्हें हमारी सपोर्ट की जरूरत है। मैं सोच भी नहीं सकता था मामा कि आप इस हद तक सेल्फिश हो सकती हैं। पता नहीं निम्रा किस हाल में होगी, कहाँ होगी। खाना है, खा ले। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। 10 मिनट में मैं अगर वापस आया तो कोई होशियारी मत करना, ओके?
किसका नंबर है? आओ मुझे किसका नंबर है? मुझे नहीं पता। आओ मुझे किसका नंबर है? मुझे नहीं पता इब्राहिम, मेरे बाल छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। ये नंबर सिर्फ मेरे पास है। ये जरूर तुम्हारा कोई करीबी जिसने मेरा पता लगाया। मुझे नहीं पता इब्राहिम। हटो यहाँ से। मोयुद्दीन मिर्जा उनकी नवासी है, एक अमीर बाप की इकलौती बेटी की इकलौती औलाद, जिसने दूसरों की जिंदगियों से खेलना अपनी माँ से सीखा है। मैं निम्रा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं 20 साल से ये जख्म अपने दिल पे सह रही। जब तक मिर्जा का कर्मनाक अंजाम ना देख लूं, मेरा ये जख्म भरेगा नहीं। कौन है आप? एक बेटी के बाप, एक नवासी के नाना, या फिर एक कातिल? ये मत भूलो कि तुम्हारा निकाह हो चुका है सर। मैं जबरदस्ती के निकाह को नहीं मानता हूँ मामा। मैंने तुझसे हंस के बात क्या कर दी? तुम्हें लगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई? मैंने सारे रिश्ते दौलत से कमाए थे। अगर खुलूस से बनाए होते तो आज सब मेरे साथ होते। ये रिजेक्शन तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा निम्रा। क्यों नहीं जा रहे? कहाँ नहीं जा रहे? अगर निम्रा की जिंदगी चाहते हो तो कल रात मेरे बताए हुए एड्रेस पे 10 करोड़ रुपए लेकर आ जाओ।